सपोज एक मशीन का बॉक्स है, डब्बा है, जिसमें ये वाला शाफ्ट आपको दिख रहा है कि ये सेंटर एक्सिस के अबाउट लगातार क्या हो रहा है, घूम रहा है, और ये जो है दोनों पार्ट, इसके बीच में क्या डला हुआ है, ल्यूब्रिकेंट डला हुआ, ठीक। ल्यूब्रिकेंट जैसे न्यूज़पेपर छपने की मशीन, वो मशीन में इस टाइप का होता है। इंक जो है यहाँ से रिलीज होते रहता है, या लुब्रिकेंट के साथ क्या होता है, इंक होता है, और इसमें पेपर रोल डालते जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, छाप के निकालते जाता है। प्रिंटर भी ऐसा होता है, ठीक। तो ये उस टाइप का सिस्टम। अब आपको क्वेश्चन में बोला है, सब चीज दे दी और बोलता है कि पावर लॉस्ट निकल। आप किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अननोन को देखना कि मेरे को निकालना क्या है। अब ये एक बड़ा क्वेश्चन है और ये कनेक्टेड क्वेश्चन, मतलब ये गेट का क्वेश्चन। क्या किया था एग्जामिनर ने, गेट में 55 क्वेश्चन टेक्निकल के हो, तो एग्जामिनर को बोला गया होगा कि आप 2 क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स के बना, तो उसने ये एक क्वेश्चन बनाया और ये एक क्वेश्चन बनाया। इस एक क्वेश्चन में आपका पावर का कंसेप्ट पूछा, इसमें टॉर्क का कंसेप्ट पूछा है, इसमें शियर स्ट्रेस का कंसेप्ट पूछा है, इसमें वेलोसिटी का कंसेप्ट पूछा। 4 कंसेप्ट को क्लब करके इस एक क्वेश्चन को बना। समझ में आ रहा है? तो जब भी कोई बड़ा क्वेश्चन दिखता है तो आपका फोकस पहले रहना चाहिए अननोन पे, अननोन से फॉर्मूला बनाते जाते हैं, ठीक। फ्लो चार्ट समझते हो क्या? फ्लो चार्ट क्या होता है? एक सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन होता है कि मेरे को करना क्या। आपकी क्लास 7:30 बजे शुरू होगी तो मैं फ्लो चार्ट बना के लाती हूँ कि मेरे को पहले ये पढ़ाना है, उसके बाद ये पढ़ाना है, फिर ये मेरा अगला टॉपिक होगा। तो ये पूरी सीक्वेंसिंग में ये नोट्स क्या होते हैं, जमे। फ्लो चार्ट एक सिस्टमैटिक सेटअप। अब इस क्वेश्चन पे जब हम देखते हैं कि इसमें अननोन क्या, तो अननोन क्या था आपका, पावर, या इसको बोलेंगे पावर लॉस। ये हमको निकालना है। पावर का फॉर्मूला, ये पावर है, प्रेशर नहीं, ठीक। पावर का फॉर्मूला भी लिखवा रही हूँ, याद करते जाएंगे, 2 पाई NT डिवाइडेड बाई 60, ठीक। अब इसमें ध्यान, N होता है रोटेशन या रिवॉल्यूशन पर मिनट। क्या होता है? रोटेशन और रिवॉल्यूशन पर मिनट। मिनट में है तो नीचे डिवाइड करोगे 60 को, कन्वर्ट किस में करोगे, सेकेंड। और अगर क्वेश्चन में आरपीएस दिया, आपने आरपीएम सुना है, ठीक, इसको बोलते हैं रोटेशन या रिवॉल्यूशन पर मिनट। अगर आरपीएम में दिया है तो नीचे 60 को डिवाइड करना पड़ेगा सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए। और अगर आपको रन पर या रिवॉल्यूशन पर सेकेंड दिया तो 60 को डिवाइड नहीं करना, ठीक। तो ये पहला ऑब्जर्वेशन था इस फॉर्मूले का। टी क्या है? टॉर्क। टॉर्क यानी होता है टॉर्शनल मूवमेंट। क्या होता है? टॉर्शनल मूवमेंट। अब इसके बाद पावर की, पावर के बाद अगला निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे? टॉर्क, क्योंकि क्वेश्चन में टॉर्क नहीं दिया रहता तो निकाल लेते। टॉर्क इज इक्वल टू होता है ये मूवमेंट, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये क्या होता है, यह कैसे, ठीक। अगर एक शाफ्ट से एक प्लेट एक लिक्विड के कांटेक्ट में आके घूम रहा, तो ये घूम रहा है तो इसके और उस लिक्विड के बीच क्या हो रहा है? लुब्रिकेशन। लुब्रिकेंट के बीच में हो रहा है फ्रिक्शन एक्शन। क्या एक्शन हो रहा है? फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन के कारण कौन सा फोर्स आएगा? शियर फोर्स। या ऐसा भी समझ सकते हो, टॉर्शन के कारण कौन सा फोर्स आता है? शियर फोर्स। तो फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ध्यान, ये शाफ्ट था, ठीक, ये क्या था? शाफ्ट। शाफ्ट का ये सेंटर, सेंटर से ये टॉप में या फिर बॉटम, इस जगह पे मैक्सिमम टॉर्शन क्रिएट हो, क्योंकि ये पूरा स्लीव क्या है? घूम रहा। स्लीव क्या हो रहा है? घूम रहा। घूम रहा है तो ये सेंटर के अबाउट किस जगह पे मैक्सिमम
डिस्टेंस के साथ टॉर्क क्रिएट करे। ठीक ऐसा करके ट्विस्टिंग होगा, कोई आपके हाथ को मरोड़ेगा तो पहले आउटर स्किन पे दर्द होगा और उसके बाद हड्डी वड्डी टूट जाएगा तो अंदर दर्द होगा। ठीक, तो पहला पार्टिसिपेशन किसका है? आउटर रेडियस। मैक्सिमम टॉर्क कहां पर मिलेगा? आउटर पे। तो यहां पर आ जाएगा, इसका डायामीटर क्या दिया हुआ था? डी, तो डी लिखा, कैपिटल डी। तो यहां से क्या हो जाएगा? ये इसका रेडियस, तो ये आ जाएगा डी डिवाइडेड बाय 2। सेंटर से क्या आ जाएगा? डी डिवाइडेड बाय 2। इसको क्या लिखा? रेडियस। ये निकाल लिया आपने टॉर्क। टॉर्क निकाल लिया, ठीक। बट क्वेश्चन में शियर फोर्स दिया है क्या? पढ़ो पढ़ो, क्वेश्चन में शियर फोर्स दिया है क्या? क्वेश्चन में शियर फोर्स नहीं दिया। तो शियर फोर्स कैसे निकालते हैं? शियर फोर्स इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस इनटू एरिया। और शियर स्ट्रेस दिया है क्या क्वेश्चन पे? नहीं दिया। तो शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू म्यू डी यू डिवाइडेड बाय डी वाई। क्वेश्चन में वेलोसिटी दिया है क्या? नहीं दिया। दिया है वेलोसिटी? दिया है? नहीं दिया। यू दिया, वेलोसिटी बोल रहे हो भाई, विस्कोसिटी बताते हो। ठीक, क्या आ जाएगा? पाई डी एन डिवाइडेड बाई 60। यहाँ पर ध्यान दो, क्वेश्चन में एक क्वेश्चन के आंसर को निकालने 1 2 3 4 5 फॉर्मूला लग, 5 टॉपिक को यूज कर लिया स्मार्ट एग्जामिनर। ठीक, पावर, पावर का फॉर्मूला होता है 2 पाई एन टी डिवाइडेड बाई 60। हमारे पेपर में एक बार ये क्वेश्चन पूछा था पावर का, सिर्फ टी दे दिया था, एन दे दिया था, हर चीज रेडीमेड था, सब्स्टिट्यूट करते आपको आंसर निकल जाता फॉर्मूला। ठीक, आंसर डायरेक्ट निकल जाता। अब इस क्वेश्चन में टॉर्क की जरूरत पड़ी। टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस घूम कौन रहा है? शाफ्ट। शाफ्ट का रेडियस क्या हो जाएगा? डायामीटर डिवाइडेड बाय 2। फोर्स कैसे निकालेंगे? स्ट्रेस इनटू एरिया। स्ट्रेस कैसे निकालेंगे? म्यू डी यू डिवाइडेड बाय डी वन। यू कैसे निकालेंगे? पाई डी एन डिवाइडेड बाय 60। तो ये मैंने बनाया इसका फ्लो चार्ट। लिखो लिखो, फ्लो चार्ट। और ये पावर करके एक सेक्शन भी आप बना सकते हो, उसमें लिख सकते हो फ्लो चार्ट। ठीक, फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट की बात आ रही है यहाँ पर। फ्लो चार्ट के सेक्शन पे हम देख रहे हैं कि हमने कैसे इसकी प्रोसीडिंग करी। ठीक, प्रोसीडिंग करने के लिए पावर लॉस 2 पाई एन टी डिवाइडेड बाई 60। ठीक, फ्लो चार्ट बनाओ, इंपॉर्टेंट है। किसी की फर्स्ट क्लास है क्या आज? कोई फर्स्ट क्लास वाला स्टूडेंट है? ठीक, चलिए करिए नोट। और ये एकदम फ्रेश टॉपिक भी है। पावर लॉस क्या, पावर का जिक्र मैंने अभी तक नहीं किया था, उसके फॉर्मूले या डिटेलिंग को। तो ये क्वेश्चन में तो अभी आप नोट कर, बाद में घर जाके पावर इंड्यूस्ड इन शाफ्ट करके एक हेडिंग डालना और ये पूरे फ्लो चार्ट को उसके अंदर लिख लेना। अभी यूनिट भी लिखवा दूंगी। ठीक, करो करो, पावर इंड्यूस्ड इन फ्लो चार्ट। पावर इंड्यूस्ड इन शाफ्ट का फ्लो चार्ट। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक, नया टॉपिक कल हमने फ्लूइड डायनामिक्स कर लिया था, फ्लो मेजरमेंट हो गया, फ्लूइड काइनेमैटिक्स हो गया। अगला चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे फ्लो थ्रू पाइप्स। फ्लो थ्रू पाइप्स धीरे धीरे करते जा रहे हैं, क्वेश्चंस भी साथ में ले लो। ठीक, आपको बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाना। कल जिन बच्चों को वर्कशीट नहीं मिली थी और जो आए थे, क्लास के बाद शीट मेरे से ले लेना। ठीक, चलिए 2 पाई एन टी डिवाइडेड बाई 60 हो गया इतना। 2 पाई एन टी डिवाइडेड बाई 60, एफ इज इक्वल टू डी बाई 2, एफ इज इक्वल टू टाउ इनटू ए। शिफ्ट कर देते हो म्यू डी यू डिवाइडेड बाई डी वाई। ये क्या है?
वेलोसिटी, u क्या है वेलोसिटी, n क्या है रिवॉल्यूशन या रोटेशन पर मिनट, रोटेशन पर मिनट। सेकंड दिया रहेगा तो 60 लिखने की कहीं पर भी जरूरत नहीं, 60 इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज वी आर कन्वर्टिंग दिस आरपीएम इन आरपीएस। ठीक, डी क्या है डायामीटर ऑफ शाफ्ट, डायामीटर ऑफ शाफ्ट। ठीक, थोड़ा ध्यान देना, अब मैं यूनिट लिख रही हूँ साथ में, फिर प्रोसीडिंग करूंगी। हो गया इतना, कर लिया इतना नोट सबने, चलिए। ठीक, अब यहां पर ध्यान दो, पहले टॉर्क का यूनिट देखो। टॉर्क क्या है, टॉर्क है टॉर्शनल मूवमेंट। टॉर्क क्या है टॉर्शनल मूवमेंट, इसको टॉर्क भी बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं टॉर्शनल मूवमेंट। मूवमेंट का यूनिट क्या होता है न्यूटन मीटर, पर नहीं होता न्यूटन मीटर। ठीक, न्यूटन, फोर्स का क्या होगा न्यूटन, डिस्टेंस का क्या होगा मीटर। अभी मैं मीटर फॉर्म में लिख रही हूं। इसका यूनिट देखो, टॉर्क का क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर, एन का क्या हो जाएगा रन पर सेकंड। ठीक, हमने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया तो रन पर सेकंड। तो एक्चुअल में जो पावर का यूनिट होता है वो होता है न्यूटन मीटर पर सेकंड। रन को लिखते नहीं है, ठीक, पावर का यूनिट क्या होता है न्यूटन मीटर पर सेकंड, और 1 न्यूटन मीटर पर सेकंड होता है 1 वॉट। क्या होता है 1 वॉट। लिख लो, यूनिट लिख लो, यूनिट में गड़बड़ाता है। ठीक, आपको 1 न्यूटन मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 1 वॉट। ठीक, तो ये हो गया आपका वैल्यू किसका पावर लॉस। क्लियर है इतना। ठीक, आपका डिटेलिंग कर लिया। अब देखो फ्लो चार्ट बनाया अननोन से नोन की तरफ, अननोन जो हमको निकालना हुआ। अब क्या करेंगे नीचे से वैल्यू कैलकुलेट करते जाए। आपके पास फ्लो चार्ट में जगह तो वहीं बाजू बाजू में लिखते जा, और नहीं है तो फिर अलग से लिखिए। ठीक, अब मैं पूरा कैलकुलेशन नीचे से स्टार्ट कर, बहुत ध्यान से देखना, बढ़िया क्वेश्चन है, सीक्वेंशियली बनाना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को। ठीक, फटाफट देखते हैं। अब यहाँ पर मैं सारी वैल्यू को लिख रही हूँ। पाई डायामीटर शाफ्ट का कितना दिया है 0.4 मीटर, कितना दिया है 0.4 मीटर। रिवॉल्यूशन या रोटेशन पर मीटर कितना दिया है 190 डिवाइडेड बाय 60। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई, कितना आ गया वेलोसिटी 3.98 मीटर पर सेकेंड। इसमें ज्यादा कैलकुलेशन है, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ गेट एग्जामिनेशन। ठीक, आपके पेपर में कोई एक पार्ट पूछ लेगा, पांचों पार्ट बना लो, प्रैक्टिस हो जाएगा। एन दे दिया बोला वेलोसिटी निकालो, ठीक, आपको यू एन दे दिया बोला फोर्स निकालो या स्ट्रेस निकालो। ठीक, अब निकालेंगे टाउ। म्यू कितना दिया है 6 पॉइस, म्यू कितना दिया है 6 पॉइस। न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में क्या होगा, क्या होगा पॉइस को कन्वर्ट करो 6 डिवाइडेड बाय 10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक, तो मैं कन्वर्ट करूं 6 डिवाइडेड बाय 10, ये किसमें आ गया न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। नीचे और ऊपर का बेस स्टेशनरी और बीच में वो शाफ्ट क्या हो रहा है घूम रहा है, वो प्लेट नहीं, प्लेट होता तो 2 फोर्स आता है F1 F2, वो क्या है शाफ्ट है, एक क्लोज्ड बॉक्स है जिसमें एक शाफ्ट क्या हो रहा है घूम रहा है, तो 2 फोर्स नहीं लोगे, क्या लोगे सिंगल फोर्स। एक फ्लूइड मीडिया एक ही है जिसमें वो शाफ्ट क्या हो रहा है घूम रहा है। पिछला केस जो किया था 2 स्टेशनरी प्लेट के बीच में एक प्लेट खिंचा रहा था, चल रहा, इसमें ये वहीं पर क्या हो रहा है घूम रहा। तो ये आ जाएगा आपका ऊपर की प्लेट या नीचे प्लेट की वेलोसिटी क्या है 0, और इस प्लेट की वेलोसिटी कितनी आ गई 3.98 माइनस 0। अब आपको क्वेश्चन में डिस्टेंस लिखना है, dy कितना लिखूं बताओ मेरे को, सोच के बताओ, लगाओ लॉजिक। क्या हो जाएगा dy कितना हो जाएगा
0.4 होगा क्या कि क्या होगा? dy क्या होता है? स्टेशनरी प्लेट और मूविंग प्लेट के बीच का डिस्टेंस। तो आप कुछ ऐसा समझो, एक बॉक्स था जिसमें एक जो है आपका शाफ्ट रोटेट हो रहा, आपका जो ये लिक्विड है उसका थिकनेस कितना दिया है? 1.5 मीटर। कितना दिया है? 1.5 मीटर। कुछ ऐसा समझो कि बोतल है, ठीक, क्या ये इस टाइप का सिचुएशन को समझना, ठीक। ये एक फिक्स्ड प्लेट है, हमको नहीं पता फिक्स प्लेट रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, कैसे। और ये जो है, ठीक, ये बॉटल क्या है? शाफ्ट। बॉटल क्या है? शाफ्ट। अभी अज्यूम करो कि दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप, क्या है? दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप। वो गैप में क्या भरा हुआ है? ऑयल भरा। सपोज क्या है उस गैप में? ऑयल भरा। तो यहाँ पर जब मैं बात कर रही हूँ कि ये व्हाइट कलर का प्लेट और इसके बीच का गैप कितना, तो आप बोलोगे जितना ऑयलिंग हुआ वही थिकनेस का क्या है? गैप। समझ में आ रहा है? ठीक। तो ये आ जाएगा आपका गैप, कितना आ जाएगा? 1.5 mm। तो आते हैं 1.5 mm को कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1.5 इंटू 10 की पावर -3। ये किसमें आ गया? मीटर पे। ये वैल्यू आ जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कितना आ रहा है ये? टाउ 15.1592 आ रहा है, 1592 1592 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन में रहने दो, मत करो चेंज, क्योंकि न्यूटन मीटर का ही आगे यूज होना है। फिर अगला देखो, मैंने फोर्स लिखा, फोर्स टाउ निकाल लिया था 1592। एरिया, किसका एरिया लेते हैं? किसका एरिया ले रहे थे अभी तक? मूविंग प्लेट का एरिया। तो इसमें मूविंग कौन है? शाफ्ट है। शाफ्ट कैसा है? सर्कुलर। डायमीटर कितना है? 0.4। कितना है? 0.4। तो ये हो जाएगा π/4। सॉरी, आपका जो एरिया आ जाएगा यहाँ पर, वो एरिया हो जाएगा शाफ्ट का के चारों ओर का एरिया। क्योंकि शाफ्ट जो था, ये बॉटल जो था, इसके चारों ओर कौन था? लिक्विड था। शाफ्ट का एरिया क्या हो जाएगा? पाई इंटू डी इंटू क्या हो जाएगा? एल। मतलब कौन सा एरिया ले रहे हैं? पेरीमीटर। यहाँ पर लिक्विड नहीं, इसके चारों ओर क्या है? आपका फ्लूइड है जिसकी विस्कोसिटी दिया। तो एरिया कौन सा लेंगे? पेरीमेट्रल या सर्कमफेरेंशियल एरिया। तो लिखो, लिखो एरिया जो हो जाएगा सर्कमफेरेंशियल एरिया, ये हो जाएगा पाई डी एल। पाई डी कितना है? 0.4। एल कितना दिया था? 90 mm। तो 90 इंटू 10 की पावर -3 आ गया मीटर। तो ये आ जाएगा, फोर्स की वैल्यू कितना आ रहा है? 180.05 न्यूटन। आ रहा है कि नहीं इतना? ठीक, करो कैलकुलेट, करते जाओ कैलकुलेट। उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब फाइनली पहुंच गए, फाइनली नहीं, प्री फाइनल में पहुंच गए, सेमीफाइनल पे। कहां तक? टॉर्क तक। तो ये आ जाएगा 180.05। डायामीटर कितना था? 0.4/2। ये वैल्यू मिला मेरे को 36.01 न्यूटन मीटर। अब पहुंचे फाइनल पे, क्या निकालना है? पावर। पावर की वैल्यू हो जाएगी कितनी? तो पावर की वैल्यू यहाँ पर निकाल लेंगे 2 पाई इंटू एन। एन कितना था आपका? एन कितना था? 190। ठीक। टी कितना है? 36.01 डिवाइडेड बाय 60। कितना आ रहा है आंसर? 716.48 आ रहा है कि नहीं इतना? वॉट। वॉट यानी न्यूटन सेकेंड, सॉरी न्यूटन मीटर पर सेकेंड। ठीक, इतना वॉट आ रहा है आंसर। आ रहा है वॉट में आंसर। ठीक, तो करिए। आप नीचे से कैलकुलेट करना है या ऊपर से कैलकुलेट करना है? आप कैलकुलेशन नीचे से होगा, नोट आप जहां से करना है कर। ठीक, नोट करते जाओ, नोट करते जाओ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बनना चाहिए, गेट का क्वेश्चन।
ठीक। एग्जामिनर के हाथ पर बांध दोगे और बोलोगे कि उसको उसका उनका एक्सपर्टी एरिया और एक क्वेश्चन बनाओ, तो एग्जामिनर पूरा जितना डिफिकल्टी वो आपके ऊपर डाल देता है और ऐसे क्वेश्चन बनाता है। समझ में आ रहा है? और ये चीज स्टेट एग्जाम में भी बीच बीच में देखने को मिलता है। कोई सब्जेक्ट का वेटेज एकदम कम कर दिया, मान लो बोला स्ट्रक्चर जो है उसका सिर्फ 4 क्वेश्चन आएगा, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, वो 4 क्वेश्चन में एग्जामिनर 8 टॉपिक कवर कर देता है। समझ में आ रहा है? दैट इज कॉल्ड क्लब्ड क्वेश्चन। क्लब्ड क्वेश्चन इस टाइप से बनते हैं। और ये सारे फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेना और फ्लो चार्ट को एक फ्रेश पेज में बना के हेडिंग लिख लेना, पावर इंड्यूस्ड इन शाफ्ट या पावर लॉस्ट इन शाफ्ट। ठीक, फॉर्मूले में लिख लेना पावर इंड्यूस्ड या पावर लॉस्ट इन शाफ्ट। करी, नोट करी। पावर हो गया, वैल्यू कर लिया नोट सबने? ठीक, ऊपर का एक वैल्यू तो हो चुका। चलो आओ सेकेंड में, बिल्कुल सिक्वेंशियल। चलो बढ़िया क्वेश्चन, बट इसमें अलग अलग तोड़ के बनाते रहोगे, कचरा टाइप का नहीं बनेगा। गलती के चांसेस यूनिट के कारण इसमें बढ़ जाए। कुछ बच्चों ने बना के लाया था, जिन्होंने बना के लाया था उनका आंसर ये आ रहा था, बिल्कुल करेक्ट है। 716 कितना आया, 481। तो ये हो गया आपका किसका पार्ट, वर्कशीट नंबर जो आपको 2 दिया था उसके क्वेश्चन, उसका एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 बचेगा और आपका क्वेश्चन नंबर 3 बचे। बाकी सब चीज तो हो गया वर्कशीट नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 15 बचेगा, उसमें बायोन्सी का कंसेप्ट आएगा, तो बायोन्सी वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक, चलिए आप कॉपी में फ्रेश चैप्टर हेडिंग डालिए, करो, नोट करो इतना कर लो नोट, इंपॉर्टेंट है। आप फ्लूइड मैकेनिक्स में देखो, इमेजिन करना सीखो कि कोई सिचुएशन दिया हुआ है तो वो दिखेगा कैसे। हर चीज आपने देखा हुआ है कहीं ना कहीं, एक मशीन से लेकर एक पुली से लेकर, पुली कहाँ देखी हो, कुएं में रस्सी बांध के, वो क्या है, पुली, गिरनी सिस्टम। ठीक, तो वो सब सिस्टम आपने देखा है। कन्वेयर बेल्ट देखा होगा, इंडस्ट्रियल एरिया में बीएसपी में ट्रेनिंग करने जाते हो, हर चीज देखा हुआ है। पाइपलाइंस अपने घरों में देखा है, ठीक, सीवेज पाइपलाइंस देखा है, ड्रिंकिंग वाटर का पाइपलाइन देखा है। तो वही चीज जस्ट इमेजिन करना है कि ये किसी क्वेश्चन का आउटपुट डायग्राम फॉर्म में